श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। नारायणम ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवम हरिम कृष्णम केशवम प्रणमामहम्। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर्नष्टां स्मृतं प्रतिवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टिर् यथा प्यात प्रयाग विवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वो श्रेष्ठ विषय की स्मृति प्राप्त की थी। भगवान से जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा का प्रलय के पहले था। स्मृति प्राप्त हो गई, जैसा पहले था वैसे ही हो गई। ऐसे ही अगर धारणा के द्वारा हम लोगों को स्मृति प्राप्त हो जाए तो कई जन्मों के दृश्य हमें अपने आप दिखाई देने लगेंगे। हम अपना पूर्व जन्म, उससे पहले का जन्म, उससे पहले का, आगे पीछे का हम सब देख सकते हैं। ये है धारणा का महत्व। आगे बता रहे हैं कि शाब्द से ब्रह्मणये सपंथा यन्नाभिर्ध्यायत धीर पार्थै परब्रह्मस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयवासनया सयाना। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब श्री सुखदेव भगवान ने बताया कि वेदों में जो वर्णन करने की कला ऐसी है कि उसमें स्वर्ग को बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु बताएगी, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो स्वर्ग में कुछ है थोड़े, जिसके लिए इतनी कठिन तप, ये तपस्या की, सब कुछ किया, पुण्य अर्जित किए, और फिर वहाँ केवल जीव के सुख की वासना ही है। एक माया में स्वप्न के सदृश लगता है, फिर वही यही मृत्यु लोक, यही जन्म मरण, यही सब कलेश, यही दुख और यही जन्म मरण का दुखांत नाटक चलता रहता है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि यतः कविर्नाम स्वयावदर्था स्याद प्रमत्तो विवसाय बुद्धि सिद्धे न्यर्थार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीचमाण। इसलिए जो विद्वान पुरुष हो, उस पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार रखे जितना काम चल सके। जो नाम वाले ये है कि वो है, बस ज़्यादा नहीं, जितना प्रयोजनीय हो, प्रयोजन हो उतना काम रखे, ज़्यादा नहीं। और अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के विषय में निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। ये संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। अच्छा बताओ, संसार के जो पदार्थ जिसे मिलने होंगे, जो प्रारब्ध में हैं, वो उसे मिलेंगे।
ना तो कोई उससे ज्यादा प्राप्त कर सकता है, ना कोई उससे कम प्राप्त कर सकता है। समझो, जो मिलना है वही मिलेगा, प्रारब्ध में लिखा के लाए हैं। सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु सुसिद्धे बर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरधान पात्रया दिग्वल कलादौ सत्य किम दुकूलय। अब वैराग्य की बात बता रहे हैं। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत सारे बर्तन क्यों बटोरे फिरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी ये जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। चीराणि किं पथे न संत दिशन्त वीक्षां नैवाग्रपा परवृता सरतोऽप्यशुशयन् रुद्धा गुहा किं जितोऽवत नोपसन्नान् कस्माद् भजन्त कवयो धन दुर्मदान्धान। पैन्य को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते क्या। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस संतों के लिए उन्होंने उपदेश दिया। जब संत होकर के तुम भजन करना चाहते हो भगवान की प्राप्ति के लिए, तब धनी लोगों की चापलूसी करते फिर रहे, 2-2 पैसे के लिए उनके चाटुकार बन गए। खाने पीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए प्रकृति में बहुत कुछ भगवान ने दे रखा है। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियरथो भगवान अनंता तम निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। कस्त्वां तु नादृत्य परानुचिंता मृते पशून सतेम नाम युज्यात पश्य जन्म पतितं वैतरण्यां स्वकर्म जान परितापांजुषणाम्। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। कितना दुख भरा है इस संसार। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देना ये क्या है। केचिद स्वदेहांतर हृदयाबुकासे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कथंज रथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर
हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 सुंदर भुजाएं हैं और उन भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल्क पिसंगवाससं लसन्मारत्न हिरण्यमयांगदं स्फुरन्मारत्न किरीटकुंडलम। और उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं मेरे प्रभु के, और कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है, और सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है। कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। निद्रहित पंकज कर्णिकालय योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभधर श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकंधर ममलानललच्छमया वनमालया चितम। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर एक श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाले वनमालाओं से घिरा हुआ है। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकं लीकैर्महाधनैरनूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामला कुंचितनीलकुंतलैर्विरोचमानानहास्यपेशलम्। कमर में करधनी है, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठियां हैं, चरणों में नूपुर हैं, हाथों में कंगन हैं, आदि आभूषण धारण किए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी हैं, काली हैं, निर्मल हैं, घुंघराली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। अधीन लीला हसते क्षणोल्लसद ब्रूभंग संसूचित वरयूनो ग्रहम इच्छेत चिंता मय मेनमीश्वरम यावन् मनोधारणयावतिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। बार बार देखें और देखते देखते इतना दृढ़ हो जाए मन कि फिर वो चित्र सामने से हटे। जैसे संसार के पदार्थों का चित्र सामने से नहीं हटता है, संसार की वस्तुएं जरा सा चिंतन करने पर सामने आ जाती हैं, ये अभ्यास पड़ा हुआ है। इसी तरह से हम भगवान का चिंतन करें, अपने नवनीत प्रिय भगवान का करें। ये तो सुखदेव जी का ध्यान है, बता रहे हैं। एकैकसो अंगान धियानुभावयेत पादादयावदसितं गदावृता जितं जितं स्थानं पोह्य धारयेत् परम परम शोधयत धीर यथा यथा। अब ध्यान कैसे करना चाहिए बता रहे। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की
एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर फिर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक अंग का ध्यान करते चले। यावन्न जायेत परावरेष्मिन् विशेषुरे दृष्टिर्भक्त योगा तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियताय स्मरेत। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपरयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यते यदा जिहासुरे सममंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणान नियच्छेन मनसा जितासु। परिचित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य चेत्रजयेताम निर्णयेततात्मा चेत्रजयेताम निर्णयेतमात्मनि आत्मानात्मान यवरोध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। तदंतर अपनी फिर निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतमय अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न यत्र कालो निमसां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां ईश्वरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है और फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार महतत्व प्रकृति का भी महाअस्तित्व नहीं। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। परम पदम वैष्णवमानन्ति तद परम पदम वैष्णवमानन्ति तद यन्नेति नेतीत तदुत्सृच्छवा विसृज दौरात्म मनन्य सौहार्दा हृदोपगुह्याद पदम पदे पदे। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की यही सम्मति है। इत्थं मुनेस्तु परमेद विवस्थितो विज्ञान दृग्वीर सुरन्थिताशय स्वपार्षणना पीडय गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सून् नमये जितक्लमः
शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर को त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और फिर तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन की रीत से ऊपर ले जाए। नाभ्याम स्थितम हृदयोपितस्मात् दुदान गत्यो रसितम नयन मुनि ततोऽनुसंधाय धिया मनसे स्वतालमूलम सनकैर्नयेत। मनुष्य योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। ये योगी किस तरह से शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक को जाता है, उसकी प्रक्रिया को समझा रहे हैं श्री सुखदेव जी। इसको विस्तार से हम लोग कल समझेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।